नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में पेपर चेक कैसे होता है। चेक करने से जब जो टीचर पेपर चेक करता है उसके बारे में मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूं। जैसे कि 10th और 12th का जो पेपर चेक होता है उसमें टीचर की जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का इन द सेंस उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो होता है मिनिमम 3 साल का। और जो 10th और 12th के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो पेपर चेक किए जाते हैं वो उसी सब्जेक्ट्स का टीचर वही पेपर चेक करता है। फॉर एग्जांपल, मैथ्स का जो टीचर है वो सिर्फ मैथ्स का पेपर चेक करेगा, फिजिक्स का पेपर सिर्फ फिजिक्स का पेपर चेक करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स का टीचर फिजिक्स का पेपर चेक कर रहा है या फिजिक्स का टीचर जो है वो मैथ्स का पेपर चेक कर रहा है। ये कंफर्म होता है। साथ ही जो आपके 10th का जो पेपर होता है, 10th के पेपर को चेक करने के लिए टीचर को 9 रुपए जो है वो प्रति कॉपी दिया जाता है। साथ में टीए और डीए अलग मिलता है। वैसे ही 12th का जब हम पेपर की बात करते हैं तो 12th के पेपर के लिए एक टीचर को छत्तीसगढ़ बोर्ड में लगभग 10 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से उनको दिया जाता है। जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 40 कॉपी पर डे रखा गया है। मतलब मिनिमम एक टीचर जो है वो एक बार में, मतलब एक पूरे दिन में 40 आंसर शीट से ज़्यादा चेक नहीं कर सकता, ऐसा नॉर्म्स बनाया गया है। साथ ही जब सीबीएसई की मैं बात करूं तो लगभग 25 से 30 रुपए, मतलब अगर अपन एक अंदाजा लगाएं तो 25 रुपए जो है प्रति कॉपी किसको मिलता है, टीचर को 10th का आंसर शीट चेक करने के लिए। साथ ही 30 रुपए मिलता है टीएडीए ऐड करके 12th की कॉपी चेक करने के लिए। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, जैसे कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि लगभग छत्तीसगढ़ में 15 रुपए प्रति कॉपी टीचर्स को दिया जाता है। टेक्निकल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं उनकी कॉपीज़ को चेक करने के लिए प्रोफेसर्स को 15 रुपए पर कॉपी के हिसाब से उनको जो पैसा मिलता है। साथ ही जैसे अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी की बात करूं या पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैं ये अनुमान लगाता हूं कि लगभग 15 रुपए पर कॉपी के हिसाब से उनको दिया जाता होगा। पर मुझे ये कंफर्म नहीं है कि दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीआरएसयू में कितने पैसे मिलते हैं। बट अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 15 रुपए पर कॉपी मिल रहा है तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इनको भी लगभग उतना ही मिलता होगा। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो यहां पर मैंने टीए और डीए लिखा है, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस और आपका डियरनेस अलाउंस जो होता है, ये दोनों जो है वो टीचर्स को दिया जाता है। होता ये है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के पेपर में जब भी कोई टीचर उसे चेक करेगा तो उसके एक पर्टिकुलर एक जगह डिसाइड होती है, उस जगह पर टीचर्स जाते हैं और वहां जाने के बाद पेपर चेक करते हैं। तो हो सकता है कोई टीचर्स दूर से आ रहा हो, इसलिए उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी दिया जाता है, साथ में डीए को भी उनको दिया जाता है। लेकिन कॉलेज का जब मैंने सर्च किया कि कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं वो किस प्रकार से पेपर को चेक करते हैं तो मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और ना ही कहीं पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो कॉलेज का जो पेपर है, मतलब बीएससी का, बीए का, बीकॉम का, इनका पेपर कहाँ चेक होता है, मतलब कॉलेज में चेक होता है या पर्टिकुलर कोई प्लेस रहता है या घर में चेक होता है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम पे अगर मुझे पता चलता है तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे उस चीज़ को डाल दूंगा। अब देखिएगा, हमारा जो बेसिक जो थॉट था कि आज इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि पेपर चेक कैसे होता है, कि भाई कोई भी टीचर है वो चेक कैसे करेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर आप देखें 10th या 12th का पेपर तो कम से कम 3 साल का उनको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और सब्जेक्ट टीचर्स जो रहते हैं तो लगभग 40 कॉपी पर डे अगर उनको चेक करना है तो वो बहुत डिटेल से चेक करते हैं। बट किसी भी टीचर को 100% वर्ड टू वर्ड अगर मैं किसी चीज़ की बात करूं याद रहे तो ये लगभग पॉसिबल नहीं होता। कभी ना कभी अगर उनको जैसे थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनमें उनको भी डाउट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको सिर्फ बहुत सारे बच्चों का पेपर चेक करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। इस कम टाइम पे उनको सारे पेपर्स को एक एक वर्ड टू वर्ड चेक कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए स्टेप मार्किंग रखा गया है। अगर आप 10th 12th में अगर देखें तो स्टेप मार्किंग के बेसिस पे नंबर मिलते हैं। साथ ही सीबीएसई में भी पहले से ही पता होता है कि बच्चे ने अगर फॉर्मूला लिखा है तो कितना नंबर देना है, फॉर्मूला लिखने के बाद उसने सॉल्व किया है तो कितना नंबर देना है, और इंड आंसर तक अगर पहुंच जाता है तो कितना नंबर देना है। तो सीजी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, स्टेप मार्किंग में नंबर मिलता है। लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी या दुर्ग यूनिवर्सिटी या पीआरएसयू में स्टेप मार्किंग में नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर मुझे संशय है।
क्यों? क्योंकि मैं सन 2008 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो एवरेज होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो पास हो जाते हैं। बल्कि मैंने कई ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अच्छे हैं, जो साल भर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, एग्जाम में लिखते भी अच्छा हैं, बट उनको जो है वो पूरा नंबर नहीं मिल पाता। जब उनसे मैंने बात की तो मुझे पता चला कि जो एवरेज बच्चे थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जबकि जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो उनके सॉलिड थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में आपको स्टेप मार्किंग मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन स्कूल टाइम पे आपको लगभग जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्टेप मार्किंग में नंबर दिए जाएंगे। अब देखिएगा, जब कोई भी टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो उसके सामने कुछ पॉइंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी टीचर को लगता है कि आपने 100% सही लिखा है, तो वो लगभग स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग, चाहे वो कॉलेज का हो या स्कूल का हो, वो आपको नंबर दे देगा। दूसरा होता है स्टेप मार्किंग। अगर मान के चलिए कोई बच्चा जो है वो पूरा आंसर सही नहीं लिख पाया, लेकिन उसका इनिशियल स्टेज सही है, तो उसको इनिशियल स्टेज का नंबर मिल जाएगा। मिडिल पोर्शन सही है तो मिडिल स्टेज का नंबर मिल जाएगा। और अगर मान के चलिए लास्ट में उसने कुछ नहीं लिखा है या लास्ट का अगर कुछ आगे पीछे भी है, तो उसने जहां तक सही लिखा होगा उसके हिसाब से उसको नंबर स्टेप मार्किंग में मिल जाएगा। दूसरा रहता है बाय डाउट, मतलब अगर मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो पहले ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो 100% सही है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें उसकी अच्छी सी पकड़ है, उस सारे क्वेश्चंस को उसने पहले बनाया। फिर उसने ऐसे क्वेश्चन बनाए जो उसके 50% उसको पता था, 50% नहीं पता था, और लास्ट में उसने ऐसे क्वेश्चन को बनाया जो उसको नहीं भी आता था, लेकिन उससे मिलता जुलता अगर वो लिख के आया है तो यहां पर बाय डाउट भी उसको नंबर मिल सकता है। इसका कारण यह है कि एग्जाम होने के बाद लगभग बहुत कम समय मिलता है टीचर्स को पेपर को चेक करने के लिए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पेपर होते हैं, समय बहुत कम होता है। इस बीच में सारे पेपर को, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों या आपके बोर्ड के हों, इन दोनों पेपरों को पूरी तरह से चेक करके रिजल्ट आपको डिक्लेयर करना होता है 2 से 2.5 महीने में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब कोई टीचर लिख रहा होगा या जब पेपर चेक कर रहा होगा तो वर्ड टू वर्ड चेक करने का उनके पास समय नहीं होता है। वो केवल ऐसे चेक करते हैं कि भाई जितना भी आपने सही लिखा है या अपने नॉलेज के बेसिस पे। स्पेशली बीए में ऐसा होता है कि मालूम बहुत ज़्यादा थ्योरीज रहती हैं। मैथ्स में तो आप इक्वेशंस या बाकी चीज़ों से थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, बट बीए में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। साथ ही बीएससी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, या 10th और 12th में ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जो काफ़ी लंबी होती हैं। तो लंबी थ्योरी को पूरा पढ़ पाना इतने कम समय में संभव नहीं होता। इसीलिए जो बेसिक पॉइंट्स अगर किसी टीचर को थ्योरी में दिखते हैं तो वो उस पर आपको नंबर दे सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पेपर दें तो पहले वो क्वेश्चंस को बनाइए जो आपके 100% श्योर हों, फिर वो क्वेश्चन बनाइए जो आपके 50% या 20% या 30% आपके श्योर हों, फिर उन क्वेश्चंस को बनाइए जो आपसे नहीं बनते बट उनके बारे में आपने कुछ सुना है, क्योंकि ब्लैंक पेज पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको नंबर तभी दिए जाएंगे जब आप कुछ लिखेंगे। तो ब्लैंक पेपर छोड़ने से अच्छा है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानते हैं उसको लिख दें, ताकि हो सकता है बाय डिफॉल्ट बाय डाउट वो उनको लगेगा टीचर को कि आपने सही लिखा होगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई टीचर पेपर चेक कर रहा है, वो लगातार सही चेक करता जा रहा है, तो उसके मन में एक आपके लिए इमेज बनती है कि भाई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, इसने लगभग सही लिखे। तो हो सकता है जो थ्योरी वाला पोर्शन जो आपका थोड़ा 19-20 गया है वो भी धोखे से सही हो जाए और आपको नंबर मिल जाए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि आप कैसे पास हुए हैं, इन द सेंस आपने कितना सही लिखा था, कैसे लिखा था, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आप अगर फेल हो जाते हैं या अगर आप सप्ली आ जाते हैं तो आपके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि आपने बहुत गंदा पढ़ा था। खास करके अगर आप कॉलेज में हो तो आपके ऊपर एक डी का टैग लग जाता है कि भाई ये बच्चा थोड़ा सा गया हो गया या ये बच्चा हाथ से निकल गया। ये हमारे रिश्तेदारों द्वारा दिए जाने वाला एक टैग होता है, जिसमें वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ बोलकर चले जाते हैं। इसीलिए बच्चों से निवेदन है कि कभी भी जो आंसर शीट लिखें वो आंसर शीट ऐसा लिखें कि उसमें पहले सही क्वेश्चन हो, फिर आधे क्वेश्चन जो आपको आधे अधूरा पता है वो हो, फिर वो क्वेश्चन हो जो आपको नहीं भी पता लेकिन उसको अटेम्प्ट कीजिए। आप उसके बारे में जितना जानते हैं, जहां से भी आपने सुना होगा उसके बारे में लिखिए जरूर। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है जो पेपर को चेक करने के लिए, वो लगभग इन बेसिस पे होती है। टीचर्स के पास टाइम कम होता है,
उनको पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं एक कॉपी को चेक करने के। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में क्लियर लिखा था कि हो सकता है कि जल्दीबाजी में, क्योंकि कम समय में ज़्यादा आंसर शीट चेक करनी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सीजी बोर्ड या सीबीएसई में, तो 40 कॉपी पर डे उनको करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 10th या 12th में हो सकता है टीचर आराम से चेक करे, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर आपके नॉन डीयू हो गया, मतलब दुर्ग यूनिवर्सिटी हो गया, या पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हो गया, या छत्तीसगढ़ या इंडिया के कोई भी कॉलेज हों, चाहे वो टेक्निकल के हों या नॉन टेक के हों, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि एक दिन में टीचर कितना जो आंसर कॉपी उनको चेक करेंगे। तो हो सकता है धोखे से आपको जिस आंसर से उम्मीद ना हो वहां से भी आपको नंबर मिल जाए। इसीलिए आप लोग ये कोशिश किया कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सके। कोई भी टीचर हो, स्पेशली यूनिवर्सिटी के केस में, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीएचएससी हो, उन सभी क्लासेस में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, आंसर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और सारी चीज़ों को कम समय में टीचर्स के द्वारा देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मेरा हमेशा आप लोगों से कहना रहेगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में जानते हैं उसको लिखें। देखिएगा, ये जो आपका आंसर शीट रहता है वो आपका प्रतिरूप है। ना टीचर आपको जानता है, ना कभी आपको देखा है, ना वो ये जानता है आप होशियार हो, ना वो ये जानता है आप गधे हो। तो आपको सीधा सीधा सा करना ये है कि आंसर शीट जितनी अच्छे से लिखें, जितना अच्छे राइटिंग में लिख सकते हैं और जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन करें। याद रखिएगा, लोग सोचते हैं कि भाई टीचर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो आपने उसके घर के कंगन लेके आप भागे कि मालूम आपको वो कुछ पनिश करे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है वो आंसर अच्छा लिखने का प्रयास करें। कोशिश हमेशा ये करें कि पहले अच्छे क्वेश्चन जो सॉलिड हैं उनको, फिर अनसॉलिड हैं उनको, फिर जो नहीं बनते उनको, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करें। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। पेपर बिल्कुल वैसे ही चेक होता है, आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। यूनिवर्सिटी में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, इसीलिए आप अपना प्रयास करें। और तीसरा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके 90% चांस हैं कि आप पास हो सकते हैं, क्योंकि आंसर कॉपी बिल्कुल वैसे ही चेक होती है। पहले टीचर देखता है कि आपने कितने सही बनाए, उसके बाद वो लगातार उसकी आपकी एक इमेज बनती जाती है आपका पेपर चेक करने के दौरान, और इसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। इंडिया का चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी बोर्ड हो, वो लगभग इसी नियम को फॉलो करता है। मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।